Bismillahirrahmanirrahim. Recite Durood Sharif one time. Well, my name is Sarashar Ahmad and today we will cover exercise 1.3. आज हम exercise 1.3 को कवर करेंगे. उसको कवर करने से पहले बस आज क्या करना है कि आज अपने अपना माइंड सेट चेंज करना है. कैसे चेंज करना है? देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स समझ नहीं आती. उनसे जब आप पूछेंगे ना तो वो ये कहते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, वो यही सोचते हैं कि मैथ्स, उन्होंने पहले से ना प्री प्लान किया हुआ है कि मैथ्स मुश्किल है. ठीक है, हालांकि ऐसा कोई सब्जेक्ट दुनिया में नहीं है जो इंसान ना कर सके. अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूकात बनाया है कि तमाम मखलूक से बेहतर है. मतलब क्यों? क्योंकि उसको इतनी अल्लाह ने सलाहियत दी है कि वो हर चीज कर सकता है. तो क्यों नहीं स्टूडेंट्स को मैथ समझ आती? क्योंकि उन्होंने पहले से जो है ना गिव अप कर दिया माइंड में. तो आपने बस अपना माइंड सेट चेंज करना है. मैथ्स इज डिफिकल्ट से आप चेंज करें माइंड सेट को, अपनी स्टेटमेंट चेंज करें. मैथ्स इज डिफरेंट. आप सोचें मैथ्स डिफरेंट है, मैथ्स इज डिफरेंट. ठीक है, अब जब आप ये सोचेंगे ना मैथ्स इज डिफरेंट, अभी देखिए आपको ये लेक्चर कितना आसानी से समझ आएगा. बस अपना माइंड की स्टेटमेंट चेंज करें, मैथ्स इज डिफरेंट. अब जरा देखिए, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग. आपने इसकी बेस और एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करना है. कि अब देखिए, मैं आपको पहले से बता दूं व्हाट इज बेस. बेस क्या होती है? बेस वो होती है जिसके ऊपर पावर होती है. जिस किसी चीज के ऊपर पावर है वो चीज बेस है. ठीक है, जैसे हम घर को जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर को तामीर करते हैं, तो घर के लिए बेस क्या होती है? उसकी पिलर्स. उसके पिलर्स जो उसकी बेस होते हैं ना. अब इसी तरह, क्योंकि उसके ऊपर पूरा घर होता है, अब इसी तरह ये जो आपके पास वैल्यू है, अभी 3 के ऊपर पावर 4 है ना, तो 3 बेस होगी. मतलब जिस चीज के ऊपर कोई चीज होती है वो चीज बेस है. ठीक है, यहाँ से आपको समझ आएगी बात. 3 के ऊपर पावर है तो 3 बेस हो जाएगी. तो ये 4 क्या होगी? एक्सपोनेंट या फिर पावर. एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, दोनों वैल्यूज कहते हैं. अब 1/2 के ऊपर पावर है तो 1/2 क्या है? बेस. तो 3 क्या हो जाएगी? पावर या फिर एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट को शॉर्ट फॉर्म में EXP भी आप लिख सकते हैं. अब -30 के ऊपर पावर है ना, तो -30 क्या होगा? बेस. 20 क्या हो जाएगा? पावर या फिर एक्सपोनेंट. देखिए कितनी आसानी से समझ आ रहा है. किसी चीज के ऊपर अगर पावर है तो वो चीज बेस है, कभी भी नहीं भूलेंगे. अब आ जाइए जरा क्वेश्चन 2 में. आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स. अब आपने बताना है रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होता है. पहले रेडिकेंड समझते हैं. रेडिकल्स होते हैं हमारे पास. रेडिकल्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट, देन क्यूब रूट, देन फोर्थ रूट एंड एक्स रूट एंड सो ऑन. इस तरह से बहुत सारे रेडिकल के साइन होते हैं. इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास रेडिकेंड. ये क्या होते हैं? रेडिकल्स. सॉरी, ये होते हैं रेडिकल्स. रेडिकेंड क्या होता है? इस रेडिकल्स के अंदर कोई वैल्यू अगर लिखी है ना, उसको रेडिकेंड कहते हैं. सिंपल सी बात. अब जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ 5. ठीक है, अब आपके पास ये जो 5 ये रेडिकल है. रेडिकल के अंदर क्या होता है? रेडिकेंड. तो रेडिकेंड 5 हो जाएगा और इंडेक्स क्या हो जाएगा? 3. अब इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ x अपॉन y, तो x अपॉन y रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है, तो रेडिकल के अंदर है तो उसको रेडिकेंड कहेंगे और ये हो जाएगा इसका इंडेक्स. अब इसी तरह x स्क्वायर y z रेडिकल के अंदर है तो उसको रेडिकेंड कह देंगे आप और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 5. देखिए कितनी आसानी से समझ आ गया. जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड और उसके बाहर जो उसका इंडेक्स होगा या तो कोई इसके जो भी वैल्यू होगी उसको आप कहेंगे इंडेक्स. रेडिकल के अंदर जो लिखा है वो रेडिकेंड हो जाएगा और जो भी आपके पास उसके बाहर कोई वैल्यू लिखी है उसको इंडेक्स कहते हैं. देखिए कितनी आसानी से समझ आ गया. आप इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन 3 1.3 का पार्ट 3 देखते हैं. बस वही स्टेटमेंट है कि मैथ्स जो है वो आपने ये माइंड में रखना है कि मैथ्स इज डिफरेंट. बस उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लेकर आए. आप देखें कितना आसानी से समझाएगा. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है. एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर की फॉर्म में आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/4. तो स्क्वायर रूट 3. अब आपसे मैं पूछूं उसमें रेडिकेंड क्या है तो आप बता देंगे 3/4 रेडिकेंड है. क्यों? क्योंकि रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है उसको रेडिकेंड कहेंगे. इसका इंडेक्स कोई नहीं है. अब इंडेक्स 2 भी आप कह सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट है. खैर, अब सॉल्यूशन लिखेंगे आप. रिपीट द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट करना बहुत जरूरी होता है मैथ्स में, तो हमें रिपीट लाजमी करना है. उसके बाद आपने क्या किया? आपने 3/4 सेम लिखा. अब ये जो रेडिकल है इसकी वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू होती है 1/2. तो 1/2 आपने लिख दिया. ये आंसर है आपके पास. ठीक है, ये बहुत है याद है.
लेकिन मजीद आप आगे क्या कर सकते हैं, 1/2 से 3 के साथ नहीं है, 1/2 दोनों के साथ है, तो 3 को भी 1/2 दे सकते हैं आप, 4 को भी 1/2 दे सकते हैं, दोनों आंसर सही है आपके, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहना है, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 5 और इसकी होल पावर 5 दी गई आपको, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब देखें x अपॉन y और होल पावर 5 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये कौन सा रूट है, वेरी गुड, ये है स्क्वायर रूट। जब कोई भी पावर नहीं होती है, इसकी कोई इंडेक्स नहीं होता है इसमें, तो स्क्वायर रूट होता है। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये 5 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 इज 5, नीचे वाला 2 एज इट इज आएगा। आप स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, वो 5 ये वो समझते हैं मिक्स नंबर है, पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं, ये आपने नहीं करना, क्यों, क्योंकि इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 5 1 2 2, तो ये इस तरह से आपके पास आंसर आता है। और आप क्या कर सकते हैं, और लिख के x को अलग 5/2 दे सकते हैं, y को अलग 5/2 दे सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास बस आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। व्हाट इज क्वेश्चन 3, y अपॉन x क्यूब रूट ऑफ y अपॉन x होल पावर -5। अब बस आपने एक चीज याद रखनी है कि मैथ्स में एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आपने उसको हमेशा पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा चेंज होगा, सॉल्यूशन लिखा आपने, क्वेश्चन रिपीट किया, रीराइट द क्वेश्चन किया आपने, y अपॉन x -5 एज इट इज लिख दिया, 1/3 कहां से आया होगा, बिल्कुल सही है, ये क्या है आपके पास क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू को आपने चेंज किया तो क्या बन गया 1/3। 1/3 क्यों आया, क्योंकि क्यूब रूट है, जैसे स्क्वायर रूट में 1/2 लिख रहे थे, क्यूब रूट में क्या लिखेंगे आप 1/3 लिखेंगे। अब क्या करना है, देखिए -5 है ना, -5 को अब आपने चेंज करना है, तो -5 को प्लस करने के लिए आपकी जो बेस है आप उसको रेसिप्रोकल करें। बेस क्या होता है, जिसके ऊपर पावर होता है, अब ये इसके ऊपर पावर है, तो y अपॉन x को आप चेंज करेंगे x अपॉन y में, तो ये -5 से +5 हो जाएगा। हमेशा जब भी पावर आपके पास नेगेटिव हो, आप बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, बेस को उल्टा करते हैं, तो पावर ऑटोमेटिकली आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो -5 से क्या हो गया +5 मल्टीप्लाई 1/3, उसी तरह 5 1 is 5 और 3 आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 4। द क्वेश्चन 4 इज yz क्यूब रूट ऑफ yz होल पावर 7। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे आप, सेम, ये क्यूब रूट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, गुड 1/3, तो 7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 is 7 एंड पावर 3 आपके पास सेम आ जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, y को 7/3 अलग दे सकते हैं, z को 7/3 अलग दे सकते हैं, ये वाला आंसर भी सही है आपके पास। अब मुझे नहीं पता बुक में किस कैटेगरी से आंसर लिखा हुआ है, तो जिससे भी लिखा हो आपका यहाँ तक स्टेटमेंट करेक्ट होती है, तो यहाँ तक आपका सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन 5। द क्वेश्चन 5 इज 9th रूट ऑफ 27। तो सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन रिपीट किया आपने, 27 एज इट इज लिख देंगे, 9th रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9। अगर x रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी 1/x, y रूट होगा तो क्या होगी वैल्यू 1/y, तो सेम आपने एज इट इज ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6, द क्वेश्चन 6 इज आल्सो वेरी सिंपल। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 और 6 को मिक्स करते हैं। देखिए अगर तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बेस नेगेटिव है, यहाँ पे क्या डिफरेंस था, यहाँ पे पावर नेगेटिव। देखिए हमेशा कभी भी पावर नेगेटिव होती है तो बेस रेसिप्रोकल करते हैं आप, लेकिन अगर आपके पास ये जो बेस है ये नेगेटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस बेशक नेगेटिव रहे उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, ये सिंपल ऐसे सॉल्व होगा जैसे 1 सॉल्व किया था आपने। तो आपने क्या किया, आपने -64 एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर सेम आ गया, 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3। 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -64, इसकी बेस हो जाएगी, 2/3 इसकी पावर हो जाएगी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करवाया, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 8 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 7 में आपके पास क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 1/2 पावर m, ठीक है, तो सेम आपने क्या किया, क्यूब रूट का साइन बनाया, आप 1/2 आपने एज इट इज लिख दिया, m भी एज इट इज लिख दिया, 1/3 कहां से आया, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, रेडिकल है ना क्यूब रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3, तो ये अब साइन जब हटाएंगे रेडिकल का तो 1/3 लिखेंगे, तो m को 1 से मल्टीप्लाई करें m और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन 9, इसमें 2 रेडिकल दिए हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 सॉल्यूशन लिखा था, मैं जगह कम थी तो मैंने क्वेश्चन रीराइट नहीं किया, रिपीट नहीं किया, तो आपको वो लाजमी करना है। तो अब आपने क्या किया, सबसे पहले देखिए अंदर वाला, ये कौन सा रूट है, ये अंदर वाला जो रूट है ये है स्क्वायर रूट। कौन सा रूट है ये, स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट हटाया, उसकी वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/2, ठीक है। अब ये बाहर वाला कौन सा रूट है, ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3, तो आपने सिंपल पहले 1/2 आया क्योंकि स्क्वायर रूट था, मैं बाद में क्या लिख दिया 1/3, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी हो,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 इज 1 एंड 2 टाइम्स 3 इज 6, तो 1/6, तो 1/6 आपके पास आ गया। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर जो है मेरे ख्याल से 8 है, वो आप खुद कर लीजिएगा, वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अब 1.3 के लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म, मतलब इसको जो क्वेश्चन आपने 3 में किया था उससे उसको अपोजिट करना है, रेडिकल के फॉर्म में अब आपने कन्वर्ट करना है। आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, रेडिकल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। देखते हैं इसको, सॉल्यूशन लिखेंगे आप, रीराइट द क्वेश्चन करेंगे। अब 1/7 क्या होता है, 1/7 इज अ 7th रूट, तो 1/7 का मतलब है 7th रूट बना देंगे आप। और ये 5 पावर 3, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 into 5, तो 5 5 is a 25, 25 5 is a 125, तो 125 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 5 3 is a 15 नहीं करना है स्टूडेंट्स, 5 3 is a कर देते हैं। जब देखिए पावर होती है ना, तो उस नंबर को 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 पावर 3 होता है 125, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब a b -2, a की पावर 1 है, b की पावर है -2। अब देखिए वही वाली बात आ गई, -2 आ रहा है। हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी एक्सपोनेंट की जो बेस है, जो भी एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अभी -2 है, तो इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा। तो क्या होगा, -2 ऊपर है, जब नीचे शिफ्ट होगा डिनोमिनेटर में आएगा तो +2 हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसको उल्टा करते हैं, इसको नीचे ले आए तो b के b स्क्वायर हो जाएगा। और 1/3 आपके पास 1/3 अच्छा यहाँ पे ये मैंने एक मिस्टेक कर दी है कि ये जो है रेडिकल के फॉर्म में करना था, तो 1/3 का मतलब होता है आपके पास कौन सा, क्यूब रूट। तो ये ऐसे बनेगा a/b स्क्वायर और इसका आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, और मैंने वो जो है ये पिछले वाला क्वेश्चन कर दिया, तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ जस्ट, खैर आज से मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, हाथ भी गंदे हो जाते हैं कभी कभी। ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। आपने 1/3 को क्यूब रूट इस तरह से बना देना, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन 3 इज 5/7 होल पावर 3, और इसकी जो होल पावर इसकी जो ग्रेटर पावर है 5/7 आ रहा है। तो सिंपल सा मैं आपको इसका हल बताऊंगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 इज 15/7, बात समझ आ गई, सिंपल सा किया। क्यों, अब आपके वही रूल है, इसकी 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को 5 3 1 को 7, मतलब नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर से, तो 3 को 5 से करेंगे, 1 को 7, तो 3 5 इज 15, 1 7 इज 7, हो गया आंसर। अब क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई 1, अच्छा अब ये देखें 15/7 लिखा हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 15 को थोड़ा सा साइड पे कर दें, तो जब 15 की जगह आप साइड पे कर देंगे तो उसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 15 मल्टीप्लाई 1/7, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये बन जाएगा 15 1 इज 15, वही बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 15 को थोड़ा साइड पे करके उसकी जगह पे 1/7 लिख दिया। ये हमने क्यों किया, ये आप बताएंगे। 1/7, व्हाट इज 1/7, वेरी गुड, 1/7 इज 7th रूट, तो आपने 7th रूट बनाया, और 5/7 एज इट इज, और 15 भी आपने एज इट इज लिख दिया। जो भी फ्रैक्शन में होगा ना वो रूट बन जाएगा, बस आपने ये माइंड में रखना। नाउ द क्वेश्चन 4, अब ये आपके पास आंसर हो गया। नाउ सी द क्वेश्चन 4, व्हाट इज क्वेश्चन 4, b/a -m/2, बिल्कुल। अब देखें जो पावर है वो क्या आ रही है, नेगेटिव, पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आप उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये a/b बन जाएगा, तो माइनस से पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब वही काम यहाँ पे करें, m को थोड़ा साइड पे करें, तो क्या बचेगा 1/2, 1/2 कौन सा रूट होता है, स्क्वायर रूट, वेरी गुड। तो स्क्वायर रूट आपने बनाया, a/b होल पावर क्या बच गई यहाँ पे, m। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत आसान है, 1/5 है। अब ये मल्टीप्लाई आप करना चाहे कर दें, मैं फिर कह रहा हूँ मैंने बुक के आंसर्स नहीं देखे क्योंकि ये एमसीक्यूज के पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जो एमसीक्यूज का ऑप्शन होगा आप उस हिसाब से जाते हैं। तो अभी आपने सिंपल क्या किया, 1/5 है, 1/5 इज 5th रूट, तो इस 5th रूट बनाया, सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दी, ये आपके पास आंसर हो गया। अगर बुक वालों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है 1.3 वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। बस एक माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए कि मैथ्स जो है वो डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। बस ये स्टेटमेंट अपने माइंड में फिक्स करें। इंशाल्लाह बस आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।